आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेक मोटिवेशन के दम पे कैसे अपना बिजनेस खड़ा करा जा सकता है, बल्कि बिजनेस नहीं, अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करा जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से विवेक बिंद्रा जी को एक्सपोज कर दूंगा। इस तरीके से अपनी मोटिवेशनल वीडियोस में हिस्ट्री के फैक्ट के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, झूठी झूठी अपने मन से कहानियां बताते हैं, और जो ये कम्युनिटी वाली वीडियो बनाते हैं, इससे ये कंट्री में कितनी ज्यादा डिसहार्मनी फैलाते हैं और ये अलग अलग कितनी ज्यादा कम्युनिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि हम एक कॉमन ब्रदरहुड की बात करते हैं। यहाँ पे अपना वही नोशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म से सब कुछ होता है, जो जन्म से आपके जेनेटिकल जो ट्रेट लक्षण आ जाते हैं उनसे हर चीज होता है। बिजनेसमैन मतलब मारवाड़ी, जैन इतने अमीर कैसे बने, या फिर जाट के ऊपर, सिख के ऊपर अलग अलग ये कम्युनिटी की बनाते हैं, जिससे कि ये एक इमोशनल अपील करके लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद इन सबको करने के बाद एक अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करते हैं और उसके जरिए हजारों लाखों लोगों को ठगने का काम भी करते हैं। सबसे पहले तो हम इस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। होता क्या है कि 2 दिन पहले संदीप महेश्वरी जी अपने चैनल पे एक वीडियो को अपलोड करते हैं, जिसमें कि वो एक बड़े स्कैम को रिवील करते हैं। होता क्या है कि उनके पास कुछ लोग आते हैं, उनमें से 2 लोग खड़े होकर के एक सेशन में बताते हैं कि कैसे उनके साथ स्कैम हुआ। किसी के 35,000 रुपए, किसी के 50,000 रुपए उसमें डूब गए। और इसी वीडियो को जब वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, विवेक बिंद्रा के लोग संदीप महेश्वरी को मैसेज करने लगते हैं, उनके घर तक भी जाने लगते हैं और उनकी टीम को लीगल नोटिस भेजा भी जाता है कि आप इस वीडियो को हटा दो। लेकिन ये पब्लिक के लिए वीडियो है, जो कि लोगों को अवेयर कर रही है ऐसी चीजों से बचने के लिए। अब ये बंदे खुद बता रहे हैं कि इनके साथ कैसा स्कैम हुआ। जो ये IBC मॉडल अपना विवेक बिंद्रा चलाते हैं, जिसमें कि आप उसमें ज्वाइन करोगे, आपको ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस कैसे करा जाता है, ऐसा कुछ करके फिर आप उसी मॉडल के तहत दूसरों को भी बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने लगते हो। देखिए, इन्हीं के कुछ लोग हैं जो कि IBC मॉडल से जुड़ के वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन। इन्हीं के आपको चेले मिल जाएंगे, ये सारे लोग जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इनके भी आप चैनल पे जाओगे, ये केवल विवेक बिंद्रा के नाम पे व्यू लेते हैं और उन्हीं की तरह एक कंसल्टेंट बन के बैठ चुके हैं। अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, अपने महंगे महंगे घर दिखाते हैं कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो चुका हूँ। जो एक IBC मॉडल है, ये पूरी तरीके से MLM मॉडल की तरह है। MLM मॉडल में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं सेल करने के लिए, यहाँ पे बस आपको एक कोर्स दे दिया जाता है। पहले भी एक जो वीडियो मैंने बनाई थी MLM एक्सपोज करके, उसमें बता चुका हूँ कि कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ पर ये दोनों बंदे बताते हैं कि ये लोग ज्यादातर ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और उसी के साथ में जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, या फिर जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास करी या फिर ग्रेजुएशन में है, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं। उन्हें बताते, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपका भी बिजनेस ऐसा हो जाएगा, आप भी मंथली इतना अर्न करने लगोगे। और कमाना किसे पसंद नहीं है। लोग इनकी बात में आके लोग देखते हैं कि बड़े यूट्यूबर हैं, इनके इतने ज़्यादा फॉलोवर हैं, इतने बड़े लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, उठना बैठना होता रहता है, तो ये क्यों ही फ्रॉड करेंगे, इनकी प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगी। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। जो बातें यूट्यूब पे डली हैं वही बातें ये यहाँ पे भी बता देते हैं अपने पेड कोर्स में भी। और अब हम बात करते हैं इनकी वीडियोस की। महाराणा प्रताप वाली वीडियो में इन्होंने बताया कि जो महाराणा प्रताप का भाला था 80 किलो का भाला था, जबकि अगर आप उनके म्यूजियम में जाके देखोगे तो वहाँ पे साफ तौर पर मेंशन कर रखा है जो महाराणा प्रताप का भाला है वो 35 किलो का है। और इन्होंने उसके दुगने से भी ज़्यादा वजन अपनी वीडियो में बताया कि वो 80 किलो का है। और इनकी इस वीडियो पे 26 मिलियन व्यूज़ हैं। अब सोचिए जरा, 26 मिलियन लोगों ने इनकी ये वीडियो देखी, साथ में इतनी क्लिप काट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलाई जाती है। इसी वजह से आज गांव का बच्चा भी जानता है कि महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो या फिर 81 किलो का था, लेकिन जबकि रियलिटी है कि वो 35 किलो का था। मैंने इसके ऊपर एक अपना शॉर्ट्स भी बनाया, कुछ लोगों ने आके मुझे गालियां भी दी। लेकिन हमारे देश की यही तो प्रॉब्लम है, जो हमारी इलिटरेट जनता है, जिसे आप अगर कोई ऐसी चीज बता देते हो जो कि एक सपनों वाली चीजें होती हैं, तो उस चीज पे ये लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि बताओ वो तो ऐसा कर लेता था। भाई, ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है, कोई भी हो चाहे वो, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उतने ही अनुसार वो वर्क कर सकता है। लेकिन ये अपने केवल मोटिवेशन का इंजेक्शन देने के लिए लोगों को ऐसे अग्रेसिव थॉट बताते रहते हैं, अग्रेसिव चीजें बताते हैं, क्योंकि इंसान का एक नेचर होता है जो अग्रेसिव होता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। जब उसमें ऐसा मोटिवेशन दिया जाता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी काम के पीछे अग्रेसिव तरीके से लग जाता है, जो कि इनके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इन्हें तो यही चाहिए ना कि जनता एक ऐसी हो जिसमें सोचने समझने की क्षमता ना हो, वो केवल इनका एक प्रोडक्ट बन के रह जाए। जो ये कराएं वो वही करें और इनका धंधा बड़ा बनता रहे और लोग गरीब बनते रहें। इसी के साथ में भगत सिंह वाली वीडियो में ये कहते हैं कि काकोरी कांड की तैयारी कर ली, लेकिन जबकि काकोरी कांड में भगत सिंह का कहीं पे भी जिक्र ही नहीं था, ना उनका नाम था। हिस्ट्री के हर फैक्ट के साथ इन्होंने खिलवाड़ कराए। साथ में महाराणा प्रताप वाली वीडियो में ये अब्राहम लिंकन का जिक्र करते हैं।
उसमें कहते हैं कि उनकी माँ ने मेवाड़ की मिट्टी मंगाई। मैं इनसे केवल एक रेफरेंस लेना चाहता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, अगर आपके पास कोई भी इसका रेफरेंस हो, जो भी आप हिस्ट्रिकल तथ्य देते रहते हो अपने चैनल पे आके, महाराणा प्रताप के बारे में, भगत सिंह के बारे में और स्वामी विवेकानंद की कहानियां जो इन्होंने बना रखी हैं, तो उसका प्लीज़ आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। और उसी के साथ आप लोगों ने इनकी केस स्टडीज़ की कहानियां बहुत सारी देखी होंगी, मारवाड़ी कम्युनिटी की देखी होगी, सिख कम्युनिटी की, जैन कम्युनिटी की देखी होगी, जिसमें कि ये बताते हैं कि जैन इतना % कंट्रीब्यूट करते हैं, मारवाड़ी बिजनेस के अंदर इतना % कंट्रीब्यूट करते हैं। पता है, अगर ऐसे ही किसी सोसाइटी को क्लासिफाई करा जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहाँ पे ये नोशन बनने लगता है कि इसकी ये चीज़ जन्म के साथ है। जैसे कि पहले हुआ करता था कि क्षत्रिय मतलब युद्ध करना, ब्राह्मण मतलब पढ़ना और शूद्र मतलब छोटे मोटे वर्क करना। ये उसी नोशन को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा डिसरेस्पेक्ट करता है। अगर इनका ये कहना है कि इस कम्युनिटी में जन्म से ट्रेट आते हैं, मतलब कि अलग कम्युनिटी में भी जन्म से ट्रेट आएंगे, तो जो मैनुअल स्क्रिवेंजिंग का वर्क करते हैं तो उन्हें वही नालियाँ साफ करनी चाहिए उनके बच्चों को। या जो लोग छोटा वर्क करते हैं तो उनके आगे भी बच्चे वही छोटा वर्क करते रहें, अगर इनकी हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो। और जो ये आंकड़ा प्रोवाइड करते हैं कि ये कम्युनिटी इतने % GDP में कंट्रीब्यूट करती है या इतना % दान करती है, तो आप कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा डेटा उठा के लाते हो, प्लीज प्रोवाइड करा दो। और ये लीगल एक्शन की बात करते हैं कि हम ये लीगल एक्शन कर देंगे, वो लीगल एक्शन कर देंगे। लीगल एक्शन तो भाई तुम पे होगा, जो तुम हर बात पे झूठ फैलाते रहते हो। हर चीज को इन्होंने मिस इंटरप्रेट करके रख दिया है। सोसाइटी में जितनी भी ज़्यादा जो नोशन से चलते रहते, धारणा चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से चल रही है। और आपके पास एक इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, आप उससे बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, केवल ऐसी भ्रांतियाँ फैलाना, झूठ फैलाना, क्योंकि इंडिया के अंदर फैक्ट को क्रॉस चेक करना लोगों को आता ही नहीं है। उन्होंने केवल बस सुन लिया, सुन के आगे फॉरवर्ड और कर देते हैं, उसे कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते कि इसने जो बात बताई है वो रियल है कि नहीं है। और इन्होंने अभी अपना एक लॉन्च पैड कार्यक्रम करा था, जिसमें कि 30,000 तक शायद कुछ लोग आए थे। बड़े बड़े इन्होंने जितने भी सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर थे सबको बुलाया था वहाँ पे, और सबसे अपना एक प्रचार भी कराया था, साथ में उन लोगों से कुछ स्पीचेस भी दिलवाई थी। वहाँ पे जो लोग आए थे, अगर उनकी हम क्लिप्स देखें तो नॉर्मल सब लोग केवल अपनी जर्नी को शेयर कर रहे थे, जो कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब पे पहले से कर चुके हैं, जो कि फ्री प्रोवाइड है। और जो इन्होंने थोड़ी बहुत उन्हें टिप्स भी दी थी 30,000 लोगों को उस मैदान के अंदर। ये सारे टिप्स अगर यूट्यूब पे आपको फ्री ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। साथ में ये जितने भी ऑनलाइन मनी से रिलेटेड वाले जितने भी बैठे हैं, ये लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न की या यूरोपियन कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है उसकी बुक उठा के पढ़ते हैं, उसी से चीज़ें उठाते हैं और वो आके आपको बता देते हैं, और उससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं आता है। आपसे केवल लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, कृपया करके अब तो ऐसे फ्रॉडों से बचो, नहीं तो आपकी मर्जी, आपका पैसा और डूबते